कल से एक न्यू चर्चा में जीएसटी को लेके, तो आइए समझते हैं जीएसटी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जो मेजरली चार टैक्स स्लैब थे हमारे, 5%, 12%, 18%, 28%, उसको रिप्लेस कर दिया गया है टू टैक्स स्लैब से, दैट इज 5% एंड 18%। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एसेंशियल गुड्स पे, जिसमें आपका हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथ ब्रश, आपका टूथपेस्ट, इन सब चीज़ों में जिस पे 18% की जीएसटी थी, अब उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। साथ ही आपका दूध, दही, घी वगैरह जिस पे 12% की जीएसटी थी, अब उसको भी रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। यूटेंसिल्स पे भी 12% की जीएसटी थी, अब उसको 5% कर दिया गया है। फूड्स वगैरह, नमकीन वगैरह जो आप खाते थे, उस पे भी जो 12% की जीएसटी थी, अब उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। बच्चों के नैपकिन्स और आपका डायपर, ये फीडिंग बॉटल जो आता है, उसको उस पे भी 12% की जीएसटी थी, उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो मशीनरीज थी जिसपे 18%, 12% डिफरेंट स्लैब्स थे, उसको भी रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। सबसे बड़ा जो बदलाव मैं कहूँगा वो हेल्थ केयर सेक्टर में आया है। हेल्थ केयर जो पॉलिसीज, जो इंश्योरेंस पे 18% की जीएसटी थी, अब उस पे कोई भी जीएसटी नहीं है। साथ ही साथ जो मेडिकल आइटम जिस पे 18%, 12% की डिफरेंट स्लैब्स थे, अब उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। उनके जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, टेक्स्ट बुक, पेंसिल, पेन्स, इस पे जो जीएसटी लगती थी 12% की, उसको रिड्यूस करके अब नील कर दिया गया। मतलब उस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां जिस पे 28% की जीएसटी थी, उसको भी रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो थे आपके, टीवी, फ्रीज, एसी, इस पे भी जो 28% की जीएसटी थी, उसको रिड्यूस करके 18% कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर आइटम जैसे सीमेंट्स वगैरह थे, इस पे भी 28% की जीएसटी थी, इसको भी रिड्यूस करके 18% कर दिया गया। एक टैक्स स्लैब और जोड़ा गया 40% का, जिसमें सिंग गुड्स जैसे पान मसाला, तंबाकू वगैरह, प्लस लग्जरी कार्स, इसको 40% में रखा गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये सब करता कौन है, तो इसको करने वाला है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 279A के तहत बनाया गया है। इसमें स्टेट्स के और यूनियन के जो फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। इसको हेड करने वाले हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। इसका एक ही रीजन है, हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करना। जब रेट्स कम करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। बस यही रीजन है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर टाइम। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को